अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? चलिए आइए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिस दिन का मुझे इंतज़ार था वो आज आ गया है। क्योंकि जब दुश्मन आगे वाला आपको जब वार करने के लिए आता है ना, तो माशाल्लाह वहाँ पर क्या हो जाता है मालूम है, आप खुल के सामने आते हैं। क्योंकि मैं ये वक्त का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए क्योंकि इनके पास दलाइल होते नहीं हैं। जी हाँ, दलाइल नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम दलाइल से बात करेंगे, बिना दलाइल नहीं। और ये पाखंडी लोग हैं, ये दलाइल होते नहीं, तो मैं जैसे बता रही हूँ आपको, आप देखिए आप, ठीक है। और ये मेरी वीडियो बनाए हैं, ये साहब वीडियो बनाने के बाद गुफ्तगू देखिए आप उनके हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं क्लियर करती हूँ कुरान मजीद से, इंशाल्लाह। देखिए है जो बनती वहाबियों के बारे में। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में एक चैनल है जिसका नाम है दावत तौहीद। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, चैनल का नाम आपने क्या सुना? दावत तौहीद। मेरे प्यारे भाई, नाम तो बड़ा अच्छा है, दावत तौहीद यानी तौहीद की दावत। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इस पर जो है दावत तौहीद का काम नहीं होता है, बल्कि मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, दावत इब्लीस का काम होता है, दावत खबीस का काम होता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, यहाँ पर जो है इब्लीस के चेले बनाए जाते हैं। दोस्तों आप कहेंगे कैसे? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे प्यारे भाई, इस चैनल पर क्या किया जाता है, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, उलमाए अहले सुन्नत की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, उलमाए बरेलवियत की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं। और वो उलमा जो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों आले रसूल हैं, सैयद हैं, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उनके बारे में तो जो है हम गलत गुमान भी नहीं कर सकते हैं। और ये मक्कार इस चैनल पर जो है उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनकी शान में गलाजत बकते हैं। और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ऐसी ऐसी जो है ऊंट पटांग उनकी तस्वीरें बनाते हैं। कभी किसी लड़की के साथ तस्वीर लगाते हैं, कभी किसी फाहिशा डांसर के साथ जो है उनको जोड़ करके जो है उनका तस्वीर बनाते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये गुस्ताखी नहीं तो क्या है? और फिर मेरे प्यारे भाई, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने बड़े मक्कार हैं, इतने बड़े धोखेबाज, इतने बड़े झूठे हैं, अपनी बचाने के लिए औरतों का सहारा लेते हैं। आप कहेंगे कैसे? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे पास इसका प्रूफ मौजूद है, और मैं आपको जो है इसका वीडियो का अपनी वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक दूंगा। आप हजरात जो है उस लिंक पे जाइए और देखिए जो है किस तरह से जो है दावत तौहीद पर ये नुसरत नामी जो है औरत आ करके उलमाए अहले सुन्नत की शान में गलाजत बक रही है, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां कर रखी है। और यहाँ तक कि मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये कहती है कि जो काम मंदिर में होता है वही काम जो है मज़ारों पे होता है। क्या है इसमें फर्क? हमें फर्क बताया जाए तो आइए हम आपको फर्क बताते हैं। जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तुमको नहीं दिखाई देता है तो हम क्या करें? दोस्तों, अगर चमगादड़ को दिन में सूरज की टिकिया ना नजर जी, जैसा कि आप देखें अभी मोहम्मद हासिफ रज़ा, जिसकी वीडियो मैं बताई हूँ आपको, तो इन साहब का कहना है कि जो अल्लाह की बात करते हैं, जो तौहीद वाले लोग हैं, जो आलतू फालतू बकवास नहीं करते, डायरेक्ट दीन को जैसा पाक और साफ़ और हक़ दीन है उसको जैसे बताते हैं, तो वो एक वाहियात चैनल है, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो जजमेंट आपके हाथ में है कि सिर्फ दुनिया के लिए, पैसे बटोरने के लिए कौन काम करता है, और जो अल्लाह की पहचान बताता है वो खबीस हो सकता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये एक बच्चा भी इस बात को तस्लीम करेगा कि अल्लाह से जो जोड़ता है ना, वो बुरा नहीं हो सकता। हमारा ये जहन जो है ना, इसको थोड़ा ज़ोर देना पड़ेगा। चलिए आइए दलाइल देखते हैं। ये जिस तरीके से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इंशाल्लाह मैं वो एक एक करके क्लियर करूँगी आपको। और ये तो होना ही था, और जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तो सच्चाई हकीकत खुल के नहीं आएगी, इंशाल्लाह। चलिए, सूरह यूनुस, आप सबसे गुजारिश है, इतनी प्यारी सूरत है, आप इसका तर्जुमा
ज़रूर 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 पढ़ें। सूरह यूनुस 61 तफसीर इसकी सूरह यूनुस के देखिए आप। आगाह हो जाओ अल्लाह के दोस्तों पर, ना कोई खौफ है ना वो गमगीन है। ये औलिया अल्लाह कौन है? जैसे इससे पहले मेरी वीडियो देखे होंगे आप औलिया अल्लाह के बारे में। ये कोई अलहदा स्पीशीज़ नहीं है, अलहदा शय नहीं है, इंसानों ही में से साहिब ईमान, जो ईमान हकीकी से बहरामंद हो, जिनके दिलों में यकीन पैदा हो चुका हो और अल्लाह के फजलो करम से मकाम एहसान पर फाइज हो चुके हों। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के जो लोग हैं उनकी तारीफ़ की गई है। और जैसे बताती हूँ मैं, जैसे पाखंडी बाबा हैं, ये लोग अल्लाह के वली कैसे हो सकते हैं? मैं तो हमेशा बोलते आती हूँ आपको कि अल्लाह के वली जो है वो तक़वा वाले हैं, ईमान वाले हैं, और अल्लाह की कभी शिरक ना वो किए ना कभी दावत दिए शिरक की। और उसमें से माशाल्लाह बहुत अच्छे औलिया अल्लाह गुज़रे हैं जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया है। लेकिन जो पाखंडी है उनके लिए हमारी जो बातें हैं उनके लिए है। और औलिया अल्लाह कभी शिरक नहीं कर सकता। औलिया अल्लाह जो है, अल्लाह का जो दोस्त है, वली है, शिरक नहीं कर सकता। अब जो शिरक करता है उसकी दावत देता है वो तो हो ही नहीं सकता। तो ये जैसे बता रहे हैं कि हम उलमाए दीन के लिए गंद बकते हैं, ये है तो मुस्तहिक है, वो गाली सुनने के मुस्तहिक है वो, क्योंकि दलाइल नहीं पेश करते हैं और अल्लाह की शान में तो इज़्ज़त घटा रहे हैं अल्लाह ताला की। इसीलिए आइए कैसे इज़्ज़त घटा रहे हैं देखिए आप। इंशाअल्लाह सूरह यूनुस, जैसे हाँ औलिया अल्लाह के बारे में और भी आप तफसीर जो है या फिर तर्जुमा पढ़े। सूरह अल माइदा में भी अल्लाह ताला क्या फरमाता है औलिया अल्लाह के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, अल्लाह की बातों को, अल्लाह की कलिमात को कोई बदल नहीं सकता, ये तो फैक्ट है। जो कलिमात है उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तब इनसे हम दलाल से बात करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी कोई, आपको अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो आप ज़रूर पूछिए। देखिए 65 में, और ये 65 में तो, और ऐ नबी उनकी बात से आप रंजीदा ना हो, इज़्ज़त कुल की कुल अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए कोई अगर बेइज्जत हुए करता है तो अल्लाह ताला नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, तो इससे हमको भी सीख मिलना चाहिए कि देखिए इज़्ज़त का देने वाला रब है। और आगे आप आयतों में देखेंगे कि अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जो ये झूठे पाखंडी हो लोग होते हैं ना, उनको दुनिया में साजो सामान मिलेगा, ठीक है, लेकिन पकड़ कहाँ पर होगी उसके बारे में आता है। चलिए फिर से देखते हैं हम इस आयत में 66 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। आगाह हो जाओ, अल्लाह ही की मिल्कियत है और अल्लाह ही का है जो कुछ भी आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है। और ये लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकार रहे हैं, वो कोई शुरका नहीं है जिन्हें वो पुकार रहे हैं, और ना ही उनकी इत्तिबा कर रहे हैं। वो तो जन गुमान है, अटकल बच्चू है, उनके अपने तस्वुरात हैं, वो सिर्फ गुमान के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, गुमान है, सिर्फ इनको सिर्फ गुमान है और कुछ नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्या अल्लाह ताला फरमाता है आयत में, देखिए वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को बना दिया है ताकि तुम उसमें सुकून और आराम करो। ये इस आयत में है। अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ को कोई बदल नहीं सकता, ना कुछ कर सकता, ये तो तय है बात। ये जो मदद के लिए पुकारते हैं ना, तो मदद नहीं कर सकते हो, है ना। ठीक है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने औलाद अख्तियार की, नहीं इस आयत नहीं, दूसरी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो दलाल मैं पेश करना चाहती हूँ वो 69 में इंशाल्लाह। कह दीजिए वो लोग जो अल्लाह ताला की तरफ झूठ मंसूब करते हैं, इफ्तिरा करते हैं, वो कभी फला नहीं पाएंगे। दुनिया में उनके लिए साजो सामान है, जैसे मैं बताई हूँ अभी, ठीक है,
कुछ ज़रूरत की चीज़ें उन्हें हमने दी है दुनिया में, फिर हमारी तरफ उन सब को लौटना है और फिर हम उन्हें मज़ा चखाएंगे बहुत सख्त अजाब का, उनके कुफ्र की वजह से जो वो करते रहे हैं। अब ये कुफ्र क्या है बताइए आप? कुफ्र यही है, अल्लाह भी सुनता है, बंदे भी जो फौत हो गए सुनते हैं, और मदद के लिए पुकारो वह हाजिर हो जाते हैं, और हाजिर नाजिर जानते हैं ये जो मर गए फौत हो गए, ठीक है, उनके लिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, झूठ अल्लाह के ऊपर झूठ, इतनी झूठ, ये आयतों को कैसे बदल सकते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। आयतों को कैसे बदल सकते हैं ये पूछ रही हूँ मैं। चलिए फिर और देखेंगे हम वो लोग, हाँ, और वो लोग कि जिन्होंने बुराइयां कमाई उनके लिए बदला होगा बुराई का उसी जैसा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और हम फिर से देखते हैं इस आयत में, और जब कि हम इन सब को जमा, सुभान अल्लाह, देखिए अब इस आयत में, और जब कि हम इन सब को जमा करेंगे फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, तुम भी और तुम्हारे शरीक भी। अब यहाँ मालूम होता है कि शरीकों से मुराद कौन हो सकते हैं? जिसको ये शरीक बना रहे हैं ना, कौन हो सकते हैं बताइए? देखिए ये जिसको बना रहे हैं तो वो अली अल्लाह कोई बना रहे हैं ना, अल्लाह का शरीक के, ये भी देते हैं वो भी देते हैं, हाँ, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये अनबिया फरिश्ते भी, उनको भी बनाते हैं, हाँ, जिनको भी पूजा गया, जिसकी भी ये पूजा मतलब इबादत ही है वो, बेशक किसी भी शक्ल में हो, चाहे सजदा हो, इबादत की शक्ल है वो, जिनके नाम पर मूर्तियां बनाई गई है। जी हाँ, पहले जो सूरा नूह में आप देखें ना कि उस कौम में वद, स्वा, यगूस, यहूक और नस्र, इनके बुत बना दिए थे। तो ये बुत परस्ती चलती आ रही है ना, तो उसी कौम का भी जिक्र इसमें आया है। और कुछ पता, लेकिन जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम में बताइए मैं, इन सब के उन्होंने बुत बना लिए थे। हमारे यहाँ वो बुत नहीं बनते, खबरें बनती है। सुबह देखो आप, यहाँ पर क्या है, खबरें बनती है। चलो आइए देखते हैं फिर से ये आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बिस्मिल्लाह। और ये लोग परस्तिश करते हैं अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की कि जो ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है और ना नफ़ा पहुंचा सकती है। अब ये आ गया उनका अक़ीदा कि वो अहले मक्का थे। अक़ीदे के बारे में बोले तो फिर आपको डिटेल्स इंशाल्लाह और भी मिल जाएगी अक़ीदे के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए आप सूरह यूनुस में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, उनके दरमियान हम सारे रिश्ते मुनक़ता कर देंगे। वो जो उनके शरीक थे, जिसको वो शरीक समझ रहे थे, माज़ल्ला वो बरी थे। जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बरी हैं, जी हाँ, उस शिर्क से जो उनके लिए दुहाई करने वाले, इस्तिग़ाज़ा करने वाले जो कुछ कर रहे हैं, शिर्क नाम लेकर शिर्क कर रहे हैं, उससे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बरी है। देखिए वली अल्लाह के बारे में बदतमीज़ी ये अहले ईमान नहीं करता है, बार बार मैं बोल रही हूँ आपको, नहीं करता है, लेकिन ये अपनी दुकान चलाने के लिए वली अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं। या कोई भी किसी मज़ार पर जाकर कोई गलत हरकत करता है तो साहिब मज़ार पर उसका कोई वबाल नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगियां गुजार के चले गए।
تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے ان پر، بے شک ظلم ہو رہا ہے. وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے ان کے اوپر، درج کریں گے ان کے اوپر. کس کے اوپر؟ جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے کہ اولیاء اللہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور فلانا وقت جہاں پر بھی پکارتے ہیں یہ حاضر ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو انہوں نے جھوٹ گڑا ہے ان کے اوپر. ہاں، اور دیکھیے جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا وہ کہیں گے نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، تو تمہارے اور ہمارے بیچ اللہ کافی ہے. یہ گواہی مطلب گواہی دیں گے، یہی گواہی دیں گے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. اے بدبختو، اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو. یہاں غور کیجیے آپ. لازماً ہم تمہاری عبادت سے، بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا، ہم پر کوئی الزام نہیں، ہم بری ہے تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کر رہے تھے. اس دن، اب دیکھیے پھر سے، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے، اور جو انہوں نے گڑھ لی تھی چیزیں وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گی. اللہ اکبر. دیکھیے آپ، اور بھی کافی سارے دلائل آپ کو قرآن مجید سے ملیں گے انشاءاللہ. تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ سورہ یونس اچھی طریقے سے پڑھیں. اور یہ لوگ جو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید مت پڑھو، گمراہ ہو جائیں گے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. دراصل یہ قرآن سے، اللہ سے دور کرنے کے لیے ان کی باتیں ہیں. تو آپ اللہ کے لیے غور و فکر کریں اور انشاءاللہ اللہ ضرور 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 مدد کرے گا، صحیح راستہ دکھائے گا ضرور آپ کو. کیونکہ آپ چاہتے ہو نا کہ انشاءاللہ جو سچ ہے، حق ہے، وہ سامنے آئے، تو ضرور اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا. اور ایک ہی بات میں آپ سے پھر سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو اللہ کے قریب آپ کو کرتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا. اللہ سے دور کر کے آپ کو بندوں کے جو قریب لے جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی مثال لیتے ہیں یہ لوگ. ہمارے لیے تو جیسے کہ آپ کو سورۃ توبہ آیت نمبر 24 آپ غور سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس آیت میں کہ فرسٹ محبت کا حقدار رب العالمین ہے، اللہ ہے. اس کے بعد کا جو حق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد، ٹھیک ہے، اس کے بعد پورے رشتہ دار ہو گئے، ٹھیک ہے. اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بہت کم بات چیت سننے میں ملے گی. اعلیٰ حضرت، یا غوث، پیران پیر، ہر بار دیکھیں گے ان کے جملے میں یہی ہے. یہ بولتے ہیں کیا؟ اللہ سے محبت کرنا، بے پناہ محبت کرنا اللہ سے، یہ بولتے ہیں کبھی؟ یہ بولیں گے اعلیٰ حضرت. صاف آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سفارش کریں گے؟ بتائیے آپ، کسی کریں گے؟ بتائیے آپ. ایسے پاکھنڈی لوگ ہی کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے دور کیا ہے اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین ایسا گندہ کر کے پیش کر رہے ہیں. یہ ابھی جو سچ بولتے ہیں تو ان کے لیے ویڈیو بناتے ہیں. ہاں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ہم تو چاہتے ہیں، میں تو چاہوں گی کہ انشاءاللہ اور بھی زیادہ میں آپ کو دلائل پیش کروں، اور بھی زیادہ. میں تو چاہتی ہوں کہ آپ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہو تب بھی دیکھیں. میں پوری قرآن مجید کے دلائل آپ کو انشاءاللہ دیتی ہوں. میں ان کو بتائیے کہ دلائل سے بات کریں، ٹھیک ہے. آپ یہ جو صاحب تھے، یہ تو جو بکھلائے گئے ہیں نا، ان کو خوف دیکھیے آپ کتنا بکھلائے گئے ہیں. اور دشمن اسلام کے، نعوذ باللہ، یہ خود ہے.
اور مستحق ہے یہ گالی کے، مستحق ہے یہ، کیونکہ اللہ سے دور کر رہے ہیں بندوں کو اور اپنی دکان چلانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اور اہل سنت کہاں سے ہے یہ؟ اہل سنت خبیث لوگوں میں سے ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیے انشاءاللہ ایسی ایک حقیقت بتاؤں گی میں، جو یہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کا سہارا لے رہے ہیں، تو آپ کو حقیقت ضرور بتاؤں گی میں، آپ ضرور دیکھیے میری اگلی ویڈیو بھی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔